सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है, जहां पर मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई है। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ कॉन्सर्ट हॉल में कम से कम 5 हमलावर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसमें खबर लेके जाने तक कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सैकड़ों लोगों को घायल होने की खबर आ रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 40 से भी ज्यादा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 मार्च की शाम को क्रॉस नॉगर्ट्स इलाके में क्रॉकर्ट्स सिटी हॉल में कुछ बंदूकधारी सेना ने ड्रेस पहने हुए घुसकर फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि बंदूकधारी हमलावर जिधर भी लोगों को देखते हैं वो तुरंत गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। आतंकियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मरने वाले में बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थी। रूसी समाचार एजेंसी ने 40 लोगों के मरने की इख्तला दी है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने जान बचाने के लिए लोग बेसमेंट में छिप गए। वहीं हमलावरों ने हॉल में धमाके भी किए, जिसके बाद वहां आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हॉल में 100 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले भी गए हैं। हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। बताया जा रहा है कि रूसी स्पेशल फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि किसी आतंकी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि घायलों की मदद के लिए इमरजेंसी 70 एम्बुलेंस भेजी गई थी। इतना ही नहीं, मॉस्को के कॉन्सर्ट में हॉल में तबाही मचाने के बाद आतंकी फरार हो गए हैं। अब भी उनकी तलाश जारी है। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस सीमाओं को सील कर दिया गया है। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में खूनी खेल खेलने के बाद ISI के आतंकी वहां से गायब हो गए हैं। किसी को पता नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इतना जरूर बताया गया है कि वो हॉल से निकलने के बाद सफेद गाड़ी में बैठकर भाग गए हैं। बता दें कि मॉस्को के क्रॉकर सिटी हॉल में सैटरडे को आतंकियों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरा मॉस्को हिल गया है। पूरी जगह पे लॉकडाउन लगा दिया गया। लोग अपने घरों में एहतियात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस न्यूज को कवर करते करते 11 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और मरने वालों की तादाद बढ़ के 90 हो गई है। मॉस्को के मेयर सगाई सेबेनियन हमले के बहुत बड़ी हादसे को अंजाम दिया है। रूस के राष्ट्रपति आधिकारिक आवास ने क्रेमलिन ने बताया कि हमले में कुछ ही मिनट बाद पुतिन को इस बारे में खबर दे दी गई थी। रूसी जांच एजेंसियों ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सैटरडे को इसकी जानकारी दी गई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के हवाले से ये अपडेट सामने आया है। अब अगर बात करें US की, तो अमेरिका के टेक्सास में आग हादसा हुआ है, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग स्कूल बस में हादसे का शिकार हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। टेक्सास में जुमे को एक स्कूल बस से हादसा हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। AP के मुताबिक सभी स्टूडेंट्स एक ट्रिप से वापस लौट रहे थे। इस दौरान स्कूल बस में कंक्रीट से लदे ट्रक से टकराकर पलट गई। हेच काउंटी स्कूल ने इस हादसे पर बयान जारी किया है। स्कूल ने कहा है कि स्टूडेंट्स चिड़ियाघर की यात्रा लेकर लौट रहे थे। ऑस्टिन के बाहर इलाके में हुए इस हादसे में एक और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल था। हालांकि विभाग ने ये नहीं बताया कि मरने वाले लोग किस वाहन में सवार थे। हेच काउंटी स्कूल ने इस हादसे पर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 11 लोग सवार थे। वहीं इस हादसे में सभी घायलों को हवाई मार्ग से अस्पतालों में भेजा गया है। फिलहाल जिन 2 लोगों की मौत हुई उसके बारे में पूरी तरह से अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो लोग किस ट्रांसपोर्टेशन पर सवार थे और कौन थे। एक और बड़ी खबर भी आ रही है जो सबको हैरत अंगेज कर देगी कि 34 साल के ल्यूक डी विट को पिछले साल अप्रैल में लंदन में 70 मील वेस्ट मर्सिया के घर पर 61 और 64 साल के स्टीफन ब्रेक्स्टर के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। हत्या का दोषी पाए जाने के 2 दिन बाद ल्यूक को सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि ब्रिटेन के एक IT कार्यकर्ता को अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस शख्स ने जोड़े से दोस्ती की थी जो बूढ़ा जोड़ा था और उन्हें फेटेनाइल का जहर दे दिया था। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपने सेलफोन में एक ऐप के जरिए उनकी मौत की निगरानी भी की थी। 34 साल का ये लड़का ल्यूक डेविड बुजुर्ग कपल स्टीफन और कैरोल बैक्स्टर के कत्ले के दोषी में पाए जाने के 2 दिन बाद जुमे को सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ल्यूक कम से कम 37 साल जेल में बिना पैरोल रहना होगा। चैम्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में 6 हफ्ते पहले सुनवाई के दौरान जूरी सदस्यों ने पाया कि डेविड ने उनके मारने के बाद उनके अपनी शोवर मैट कंपनी के ऑर्डर्स के लिए फ़ोन पर एक नकली वसीयत भी बनाई थी। यहाँ तक कि उसने उन पर दूर से निगरानी भी रखी थी, क्योंकि वो इस हमले का करप्ट नहीं बनना चाहता था। अदालत ने यह भी माना कि डेविड ने मरने वाले जोड़े को हेरफेर करने से 2021 से कई तरह से खुद को पेश किया था। उसने खुद को फ्लोरिडा का एक डॉक्टर और हाशिमोटो थायराइड बीमारी के लिए एक नकली सहायता समूह का सदस्य होने का नाटक किया था, जिससे कैरल बैक्स्टर पीड़ित था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।